हाय। आज हम सीखेंगे सीओपीडी पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको लंग्स की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए उन्हें बाईपैप यूज करना होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिलिप्स रेस्पिरोनिक्स का जो बाईपैप है, एवैप, उसे कैसे यूज किया जाता है। कई लोग इसको गलत यूज कर लेते हैं, तो आज आपको इस वीडियो के जरिए यही बताएंगे हम कि इसका सही यूज कैसे होता है। ये फिलिप्स रेस्पिरोनिक्स का बाईपैप है, एवैप मशीन। ऐसे अलग अलग मशीन आती है। फिलहाल मैं आपको इस मशीन के बारे में बता रहा हूँ। बाकी दूसरी जो मशीनें होती हैं थोड़ी बहुत सेटिंग्स अलग होती है, तो दैट मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा बताने की। ये फिलिप्स का रेस्पिरोनिक बाईपैप मशीन है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है जहाँ पर इसका होस पाइप लगता है। ये हमारा फिलिप्स का होस पाइप है, जिसके दोनों भी कॉर्नर्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। कोई भी कॉर्नर कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये जो पाइप है, इसका एक कॉर्नर यहाँ जाता है फिलिप्स केस में, और इसका जो दूसरा कॉर्नर है वो आपके बाईपैप के मास्क में जाएगा, जो नेजल मास्क होता है। ऐसे मास्क भी अलग अलग टाइप के आते हैं आजकल। ये नेजल मास्क है, फुल माउथ मास्क भी आता है, और नॉस्ट्रिल वाला मास्क भी आता है जो केवल आपके नॉस्ट्रिल्स में लगता है। जैसा पेशेंट को कंफर्टेबल हो आप वो वाला मास्क यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो नेसल मास्क है, इसका आप ओपनिंग देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैंने ओपनिंग में लगा दिया। ये जो मैंने आपको अभी कनेक्शन बताया है, ये तब बताया है जब ऑक्सीजन नहीं यूज करना है, केवल बाईपैप यूज करना है। लेकिन ज्यादा करके इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को ऑक्सीजन भी यूज करना होता है बाईपैप के साथ में। तो उस सिनेरियो में मास्क का पार्ट तो ऐसी तरह लगेगा। आपका जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है या ऑक्सीजन सिलेंडर आप यूज कर सकते हैं। जनरली एज पर फिजिशियन आपका जैसे आपको राय दे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इलेक्ट्रिक से चलता है और ऑक्सीजन जनरेट करता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर तो आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा ही होगा कैसे यूज होता है। तो जब ऑक्सीजन लगाना होता है इस बाईपैप मशीन में, हम इस होस पाइप को निकाल देंगे और इसमें एक कनेक्टर लगाएंगे। सबसे पहले ये कनेक्टर है, इसके भी बोथ एंड्स आप देख सकते हैं। दोनों एंड्स कैसे, एक छोटा एंड है और एक बड़ा एंड है। तो जो बड़ा वाला एंड है उसको आपको बाईपैप के ओपनिंग में लगाना है इस तरह से, और इसको आप रोटेट कर सकते हो जिस भी तरफ आप आपका कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन रखेंगे। और फिर बाद में इसका ये वाला होस पाइप मास्क से जो आ रहा है वो आपने यहाँ पर इसे फिट कर दिया। इसके पश्चात ये देख रहे हो आप, कैनोला है, जो ऑक्सीजन का एक एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जाएगा और ये वाला एंड यहाँ पर फिट होगा, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन डायरेक्ट सप्लाई हो सके। तो ये मैंने इसको यहाँ फिट कर दिया, इस एंड को। सो ये जो कैनोला है, इसका जो सेकेंड एंड है, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जाता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में कहां पर ये कैनोला लगता है, ये मेरे सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और उसका यूज कैसे किया जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी बाईपैप मशीन पे हम फोकस करते हैं, यहां लगाएंगे। तो ये लगाने से इस कैनोला के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई होता है। और ये जो बाईपैप है, ये आपका इसमें सेटिंग करनी होती है आईपैप, ईपैप वगैरह की, जो मतलब इनहेल करने का प्रेशर कितना होना चाहिए, एक्सहेल करने का प्रेशर कितना होना चाहिए, वो सेटिंग आपको इसमें सेट करनी है। वो आपका ऑक्सीजन के साथ में मास्क में सप्लाई करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी बाईपैप मशीन। ये इसका पावर कॉर्ड है। पावर कॉर्ड जनरली 5 एम्पियर के पावर कॉर्ड सप्लाई में लग जाता है। तो मैं पावर कॉर्ड को सप्लाई को कनेक्ट करूंगा। ये अब बाईपैप ऑन हो रहा है। ये वर्जन 3.02 वाला है। ये जो बटन आप देख रहे हैं बीच में, अभी आया है रीडिंग इसमें SD कार्ड इंसर्टेड, राइटिंग इन प्रोग्रेस। इस बाईपैप मशीन में SD कार्ड भी है, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हैं, जो पेशेंट का जब ये बाईपैप यूज करते हैं तो उसकी सारी रीडिंग, उसकी सारी एनालिसिस भी बताता है कि कब कितना टाइम पेशेंट ने यूज किया है, कितने टाइम मशीन चालू रही है, इसका इनहेलेशन प्रेशर, एक्सहेलेशन प्रेशर कितना रहा है, स्लीप एपनिया अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, वो सारी रिपोर्ट ग्राफिकली भी आती है इसमें। ये जो बटन है अब दिखा रहा हूं, ये बटन 2 तरीके का है। बेसिकली इसको जब हम प्रेस करते हैं तो अब आप देख सकते हो 4 पॉइंटर्स आ रहे, थेरेपी, कंफर्ट, इन्फो और सेटअप। सबसे पहले हम चलते हैं सेटअप के ऊपर। तो ये बटन को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, उसी हिसाब से ये सिलेक्शन पे चला जाता है। जिस भी सिलेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है वहां पर जाके आपको इस बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आपने प्रेस किया, हम सेटअप में आ गए। अब सेटअप में सबसे टॉप पे बैक है, फिर मोड है, फिर ये एवैप है यानी ऑटोमेटिक वाला सिस्टम, ये आईपैप, ईपैप। तो इस बटन से
हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा सकते हैं, और घुमाकर आपको जिस सिलेक्शन पे आना उस सिलेक्शन पे आना है। अब हम फिलहाल सेटअप में चलते हैं। हम सेटअप पे आ गए, मैंने प्रेस किया बीच में तो वो सिलेक्शन हो जाता है। सेटअप में ऊपर आपको बैक दिख रहा है, यहाँ मोड दिख रहा है, आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मोड भी आपको आपके फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट, वो बताएंगे कौन से मोड पे सेटिंग करनी है और इसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए। ये बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के आपको नहीं करना है। जब डॉक्टर आपको बताते हैं उसी हिसाब से आपको ये मोड सेटअप करना होता है। ये ऑटो वैप है, ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन भी है इसमें। ये आईपैप है इनहेलेशन प्रेशर, और ये ईपैप एक्सेलेशन प्रेशर। बीपीएम इज ब्रेथ पर मिनट सेटिंग, ये सेटिंग भी डॉक्टर ही बताते हैं क्या करना होता है आपको। और ये राइज टाइम, ऑफ, ऑन, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग है। रैम टाइम, ट्यूबिंग कितना होना चाहिए, ट्यूबिंग टाइप क्या होना चाहिए, जो भी सेटिंग है ये जनरली आपकी सारी सेटिंग आपका फिजिशियन ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा क्या करना होता है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, जैसे मोड में अगर हमें जाना है, ये मोड में मैं सिलेक्ट करता हूं, मैंने बटन प्रेस किया, अब ये सिलेक्ट हो गया। मोड में एक है S/T मोड, दूसरा है T मोड, तीसरा है PC मोड, चौथा है CPAP मोड। CPAP मोड जनरली लो प्रेशर के लिए होता है, जब पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट रेगुलरली उसे CPAP यूज़ करना होता है। और S मोड भी है इसमें। मैं भी आपको एक मोड बताऊंगा कि कैसे उसकी सेटिंग होती है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि सेटिंग किस तरह की जाती है। बट फिर से मैं कह रहा हूं, जो भी सेटिंग करनी होती है ये आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से या फिजिशियन के कंसल्टेशन से ही आपको करना है, और उसको फिर मॉनिटर करते रहना है। तो हम मोड पे चलते हैं। मैंने मोड ST मोड सिलेक्ट कर दिया है। अब ST मोड में एक है AVAP। अगर मैं AVAP सिलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली बाईपैप पेशेंट के ब्रीदिंग के हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसका इनहेलेशन प्रेशर कितना होना चाहिए, एक्सहेलेशन प्रेशर कितना होना चाहिए। फिलहाल मैंने इसको ऑफ पे रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो। मैं जनरली डॉक्टर्स कई बार जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स फिर आपको आईपैप और ईपैप की रीडिंग बताते हैं कितनी करनी होती है। तो हमने AVAP को ऑफ कर रखा है और हम आईपैप पे आते हैं। आईपैप को मैंने सिलेक्ट किया तो इसकी रीडिंग जो है ना सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैं बढ़ा रहा हूं इसकी रीडिंग जितनी चाहिए, और इसको लो भी कर सकता हूं अकॉर्डिंगली। तो ये प्रेशर मैं लो कर रहा हूं, और ये प्रेशर मैंने लो करके 12 पे इसको सेट कर दिया है फिलहाल प्रिस्क्रिप्शन मोड के हिसाब से। और फिर हम आ रहे हैं ईपैप पे। ईपैप को भी मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करके इसकी भी रीडिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है। फिलहाल मैं इसको 6 पे रख रहा हूं, क्योंकि इस पेशेंट के लिए जिनके लिए बाईपैप लाया गया है इनके लिए डॉक्टर ने आईपैप 12 और ईपैप 6 बताया है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको बीच का बटन प्रेस कर देना। ये ईपैप सिलेक्ट किया, और ब्रेथ पर मिनट जो देख रहे हो इसकी सेटिंग डॉक्टर ने ब्रेथ पर मिनट की भी, मैं वापस से बटन प्रेस करूंगा तो ये भी देखिए आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ब्रेथ पर मिनट। फिलहाल इसकी सेटिंग एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन 14 दी हुई है, तो मैंने इसको 14 पे सिलेक्ट करके बटन को प्रेस कर दिया है। रेस्ट बाकी कोई भी चीज़ें मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो सब चीज़ें ऑटो सेट थी पहले से, और डॉक्टर ने इसके बारे में तो फिलहाल कुछ बोला नहीं है। इसमें एपनिया अलार्म एक लगा रखा है हमने। एपनिया अलार्म वो होता है कि जब पेशेंट सो जाता है और बाईपैप मशीन लगी होती है तो सोने के समय हर 10 मिनट में ये एपनिया अलार्म जो है ना वो डिटेक्ट करता है कि पेशेंट की ब्रीदिंग ऑटो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, अकॉर्डिंगली ये अलार्म बजता है। तो आपको हम कॉशियस रह सकते हैं कि मतलब किस तरफ से कब सेटिंग करनी होती है। इसमें बैकलाइट भी है, बैकलाइट को ऑन रखना है पोजीशन में। लैंग्वेज है, अगर मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूं तो लैंग्वेज में इंग्लिश, डोश, फ्रेंच वगैरह है। जनरली तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और उसको सेटिंग कर देते हैं। बाकी जो भी सेटिंग है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बिना डॉक्टर के सजेशन के उसे मत छेड़िए। मेन सेटिंग जो होती है इसमें वो होती है आईपैप की, ईपैप की, ब्रेथ पर मिनट की, जो जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इसकी सेटिंग होती है। सेटिंग हमेशा जैसे डॉक्टर बताए वैसे आपको करना है। अब मैं बैक में जा रहा हूं, मैं वापस से बटन प्रेस करूंगा तो ये बैक हो गया। अब मैं थेरेपी पे आ जाऊंगा क्योंकि मैंने सेट कर दिया। जब मैं थेरेपी को प्रेस करूंगा तो अब ये मेरा बाईपैप शुरू हो रहा है। ये आपको पेशेंट के मुंह पे मास्क लगाने के बाद में इसे शुरू करना है, मास्क जब लग जाता है। अभी देखिए पेशेंट के मुंह पर मास्क नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये एपनिया अलार्म बज रहा है,
क्योंकि मास्क नहीं लगा हुआ है तो लीकेज हो रहा है। मैं अलार्म को प्रेस करूँगा तो वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज मास्क अभी लगा नहीं है, लेकिन जब हम मास्क लगा लेते हैं तो वो चल जाता है। नाउ आई विल स्विच इट ऑफ। अगेन मैंने बीच का बटन दबाया तो आप देख सकते हो इधर S/T का दिखा रहा है रीडिंग, और नीचे लीक भी दिखा रहा है कि लीक अभी फिलहाल 124-140 लीटर्स पर मिनट हो रहा है, बिकॉज इट इज कंप्लीट लीकेज। मास्क अभी लगा हुआ नहीं है फेस पे, फुल लीकेज है। जनरली जब पेशेंट के फेस पे मास्क लगा होता है तो लीकेज जो है वो बिलो 40 होना चाहिए। लीकेज शुड बी बिलो 40 और एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। उससे ज़्यादा लीक होना ही नहीं चाहिए ताकि अच्छे से प्रेशर पेशेंट को मिल सके, आईपैप का भी और एक ईपैप भी, दोनों तरह से। तो ये था फिलिप्स का रेस्पिरोनिक्स बाईपैप मशीन। इसे किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, जनरल चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बट एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सेटिंग करनी होती है ये आपको आपके फिजिशियन के द्वारा ही बताए गए अनुसार, या जो बाईपैप मशीन आपको दे रहा है और डॉक्टर्स जो आपको सजेस्ट करते हैं उसी हिसाब से आपको इसकी सेटिंग करनी होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का जो कैनोला है, ये सेकेंड पार्ट, ये कहाँ लगाना होता है वो मैं आपको बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा, होपफुली मैंने जो आपको बताया है ये आप लोगों के सहायता अर्थ होगा, और डॉक्टर से भी हमेशा सजेशन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।